नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। भारतीय नौसेना में आज आईएनएस विक्रांत शामिल हो गया है। 43,000 टन वजनी यह जहाज एयरक्राफ्ट कैरियर है जो पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से बना है। इसमें 2,200 कंपार्टमेंट है और एक बार में 1,600 से ज्यादा नौसैनिक रह सकते हैं। आईएनएस विक्रांत की हिंद महासागर में दस्तक से चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। अब भारत दो मोर्चों पर एक साथ टक्कर देने में काफी हद तक सक्षम हो गया है और यकीनन इसके निर्माण के पीछे भी चीन पाकिस्तान की एकड़ी निकालना है। समंदर में ताकत बढ़ाने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर सबसे अहम हथियारों में से एक है। ये इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि ये न सिर्फ समुद्र में बेड़ों की सुरक्षा कर सकता है बल्कि इससे घातक हथियार भी दागे जा सकते हैं और लड़ाकू विमानों के साथ साथ हेलीकॉप्टर भी तैनात किए जा सकते हैं। समंदर में अपना दबदबा दिखाने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर जरूरी है। यही वजह है कि 10 साल में चीन ने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर उतार दिए। चीन का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर लियाओनिंग 2012 में आया था। उसके बाद 2017 में उसने स्वदेशी तकनीक से निर्मित दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर शैडोंग उतारा था। इसी साल जून में चीन की नौसेना में तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियांग शामिल हुआ है। दुनिया में सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका के पास है। उसके पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है। वहीं भारत के पास अब 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए हैं। हालांकि चीन और पाकिस्तान की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत को अभी भी कम से कम एक और एयरक्राफ्ट की जरूरत है। पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। 13वीं सदी तक हिंद महासागर पर भारत का दबदबा रहा था, लेकिन मुगलों के काल में समुद्री मामलों पर खास ध्यान नहीं दिया गया। नतीजा यह हुआ कि अरबों का इस पर एक तरह से एकाधिकार हो गया। प्रशांत और अटलांटिक महासागर के बाद तीसरा सबसे बड़ा महासागर यही है। ये 7.5 करोड़ किलोमीटर में फैला हुआ है। ये महासागर एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ है। आज दुनिया भर में 80% तेल हिंद महासागर के 3 सकरों रास्तों से होकर गुजरता है। हिंद महासागर में चीन अपनी लगातार ताकत बढ़ा रहा है। इसके लिए वो देश को कर्ज के जाल में फंसाकर वहां के बंदरगाहों पर कब्जा कर रहा है या फिर अपने सैन्य ठिकाने बना रहा है। दुनिया के 10 सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से 7 पर चीन का कब्जा है। इसके अलावा लगभग 63 देशों के 100 से ज्यादा बंदरगाहों पर भी चीन ने कब्जा कर रखा है। कर्ज के जाल में फंसाकर चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 साल और पाकिस्तान के गवादर पोर्ट को 40 साल के लिए लीज पर ले लिया है। वहीं अफ्रीकी देश जिबूती के बंदरगाह पर भी $350 मिलियन से ज्यादा का निवेश किया है। हाल ही में सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि जिबूती बंदरगाह पर चीन की नौसेना ने अपना बेस बना लिया है। चीन का मुकाबला करने के लिए भारत ने ओमान में दुकम पोर्ट पर बेस बनाया है। यहाँ से भारत का कच्चा तेल अरब सागर और हिंद महासागर की ओर जाता है। वहीं भारत का निकोबार द्वीप काफी अहम है क्योंकि ये चीन के कारोबार को रोक सकता है। यहाँ से चीन का 70% तेल और 50% कारोबार रुक सकता है। हाल ही में भारत ने अंडमान निकोबार को दुनिया के ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में विकसित करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। लेकिन भारत को घेरने के लिए चीन जिबूती, पाकिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार की कमजोर आर्थिक स्थिति का फायदा उठा सकता है। ऐसे में आईएनएस विक्रांत भारत के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। खास बात यह है कि चीन अपनी सेना पर $252 अरब का भारी भरकम खर्च करता है, जो भारत के सैन्य खर्च $73 अरब से 3 गुना ज्यादा है। लेकिन भारत चीन से बैलेंस बनाने के लिए अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया से हाथ मिला चुका है, जो चीन के लिए खतरे की घंटी माना जा रहा है। आज पीएम मोदी ने अपने भाषण में आईएनएस की उपलब्धि बताते हुए 2 और खास शब्द दोहराए हैं। उन्होंने विशाल और विहंगम शब्दों पर विशेष जोर दिया है। क्यास लगाए जा रहे हैं कि अगले कुछ सालों में इन 2 स्वदेशी एयरक्राफ्ट की एंट्री भी नौसेना में होने जा रही है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।